हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे हम बनाएंगे कि अटेंडेंस मंथ वाइज ट्रैक हो पाए। तो इस तरह का हम शीट बनाएंगे कि जैसे ये मंथ है, अगर मैं मंथ चेंज करूं, इसमें से कोई भी मंथ सेलेक्ट करूं तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज चेंज होना चाहिए। फिर अगर मैं जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से, अगर आप ईयर वाइज भी चेंज करेंगे तो ये चीज चेंज होना चाहिए। ठीक है, सारे चीज। फिर उसके बाद हम देखेंगे पेरोल मैनेजमेंट की हमें जो भी पे आना होना चाहिए। सीटीसी हमारा इतने हैं तो बेसिक है, चारे अगर कुछ मिल रहा है, पीएफ बाद में ग्रॉस सैलरी, फिर नेट सैलरी। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि पे स्लिप जो हम कैसे क्रिएट करते हैं कि ताकि एक भी यहाँ पे इम्प्लॉय है उसका मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट इम्प्लॉय आईडी जो भी चेंज करूँ तो उससे सारा उसका पेमेंट वगैरह जितना उसकी पेमेंट होनी चाहिए वो चीज़ मिले। ठीक है, तो इस तरह का आज टॉपिक होने वाला है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सीखनी है तो। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस तरह के वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगा आपकी एक छोटी सी हेल्प हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक शेयर करें। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे हम इस तरह का सीट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इतना जो भी है तो इतना कॉमन पार्ट है तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे एक न्यू सीट लेते हैं। इस सीट के अंदर मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारा सीरियल नंबर, इम्प्लॉय आईडी और ये इम्प्लॉय नेम है, बट ये हाइड हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप के टाइप में दिखा रहा है और हाइड हो रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे ऊपर हेडिंग से, नहीं तो हम क्या करेंगे ऊपर हेडिंग से माउस कर्सर जितनी एरिया में है हमारा डेटा उतनी एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कहीं पे ये दो कॉलम के बीच में जो कहीं ये लाइन है उस पर डबल क्लिक कर देनी है। आप देख सकते हैं जो भी कॉलम की विड्थ होनी चाहिए उतनी में ये एडजस्ट हो गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे काम करते हैं कि जो भी हमारा है मंथ से रिलेटेड, तो इतनी एरिया कुछ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एरिया, इतना एरिया सिलेक्ट करके मैं इसमें लिखता हूँ सिलेक्टेड मंथ। ठीक है, सिलेक्टेड मंथ। ठीक है, फिर ये सिलेक्ट करने के बाद इतनी एरिया को हम मर्ज कर देते हैं, जितनी ये एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक मर्ज करने के लिए आप यहाँ से होम टैब में जाएंगे तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको जूम करके दिखा दूं ताकि मैं एक एक ऑप्शन जूम करके आपको दिखाएंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको वीडियो में जरूर हर एक ऑप्शन सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं मर्ज के लिए। अन्यथा अभी मैं क्या करता हूँ, मर्ज नहीं करके मैं होम टैब में तो ही है बट मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ मर्ज करने के लिए। शॉर्टकट की क्या है, देखिए आप जितना शॉर्टकट की यूज करेंगे आप उतना फास्ट काम कर पाएंगे, प्लस आपकी माइंड में उतनी ज्यादा शॉर्टकट की कंसेप्ट होती जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे Alt+H+M+C। ठीक है, Alt+H+M+C। अब मैं स्क्रीन छोटा किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मर्ज होके सेंटर में आ गया। ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पे भी इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, Alt+H+M+C कर देता हूँ मर्ज। ठीक है, इतने एरिया में एक बार मैं बॉर्डर लगा लूँ तो बॉर्डर लगाने के लिए भी आप सेम काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये होम टैब है, इस होम टैब पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप आप देख रहे हैं, फॉन्ट ग्रुप में ये बॉर्डर ऑप्शन है। इस बॉर्डर में आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा है ऑल बॉर्डर। इस ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने एरिया आप सेलेक्ट किए होंगे उस एरिया में बॉर्डर अप्लाई हो चुका होगा, इस तरह से डार्क लाइन। ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पे भी वही कर लेता हूँ। तो इतना एरिया हमें जो है ना सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूँ। अगेन हमें इतनी एरिया जो है, सॉरी मैं ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C कर लेता हूँ इतनी एरिया और मैं यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो मंथ लिखा है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मंथ की जगह मैं ईयर कर देता हूँ। ठीक है, YEARS, ईयर। ठीक है, अब हम जो भी इसे मंथ लिखे तो यहाँ पे मंथ का एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि कोई भी मंथ हम बहुत इजीली रूप से सिलेक्ट कर पाए। या तो आप दूसरे भी सीट पे बना सकते हैं बट मैं दूसरा सीट कैप्चर करने से अच्छा मैं यहीं पे वो काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो काम हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप जिस लोकेशन में आपको लिस्ट बनानी है आप उस लोकेशन पे माउस कर्सर क्लिक रखें। जैसे मेरे को यहाँ पे लिस्ट बनानी है तो मैं इस लोकेशन में माउस कर्सर क्लिक है। उसके बाद मैं आता हूँ डेटा टैब। डेटा टैब में जैसे क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट साइड तो यहाँ मिलेगा आपको डेटा टूल्स ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, डेटा टूल्स ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं।
और इस डेटा टूल्स में एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन आएगी इस तरह से डेटा वैलिडेशन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सेटिंग्स जो है, इस सेटिंग ऑप्शन में ये वैलिडेशन क्राइटेरिया यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट बना देना है, हमें लिस्ट बनाए और नीचे यहाँ सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो सोर्स में यहाँ पे हमें कहीं अदर सीट से लेना नहीं है, हमें यहीं पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल जो भी मंथ का नेम होना चाहिए हम लिख देते हैं JANUARY, जनवरी, कॉमा इंसर्ट करेंगे, फेब्रुअरी, फिर MARCH, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इस तरह से हमने एक लिस्ट बना दिया। अब हाँ, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो भी हम मंथ नेम लिख रहे हैं ना, मंथ का स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर कोई एक भी मिसिंग हो गया तो फिर ये इस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इतना जो भी लिखा, ये मंथ का हमारे पास कैलेंडर में 12th है, तो ये हम लिख देते हैं और ओके बटन प्रेस। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगेन इस सेल पे आए और एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस छोटा सा ऑप्शन पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल मंथ, जितनी मंथ का जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे एक लिस्ट बनी है, ठीक है। आप जो भी आप मंथ सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप मंथ आप सिलेक्ट करें इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो दूसरा हम बनाए यहाँ पे ईयर्स का, सेम हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेम डेटा वैलिडेशन का हमें हेल्प से एक लिस्ट बनानी है, तो उस लिस्ट के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे आप, Alt+A+V, Alt+A+V यूज करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ सेटिंग्स में वैलिडेशन जो क्राइटेरिया है इसको चेंज करना है। इसको क्या चेंज करना है, अलाउ कर देना, हमें एनी वैल्यू की जगह लिस्ट बना देंगे। अब लिस्ट में यहाँ सोर्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप जिस सेल पे आप बनाना चाहते हैं कोई लिस्ट, उस सेल पे माउस का कर्सर क्लिक होनी चाहिए, दूसरी लोकेशन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ ईयर का नेम, ठीक है, 2027, 2028, 2029, 2030 तक ले लेते हैं इतना। और लास्ट में ये ओके बटन है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे तो ये सिलेक्टेड ईयर्स की जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार आप क्लिक करें तो एक, अगर ये ऑप्शन नहीं विजिबल तो एक बार आप जरूर इस पे क्लिक करें, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईयर बाय यहाँ शो करने लगा, आप जो भी लिस्ट में आप लिखे हैं, ठीक है। आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो इसके अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद अब हमें यहाँ पे डेट लिखनी है, जो भी है यहाँ पे हमें डेट लिखनी है। अब डेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक फंक्शन है DATE, डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू ये हमसे जो फॉर्मेट पूछ रहा है, आप देख सकते हैं कह रहा है डेट टेक्स्ट, डेट टेक्स्ट। डेट टेक्स्ट जो है, डेट टेक्स्ट के जगह हम एक चीज और इसके अंदर यूज करते हैं, कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, जो 3, 4 या आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट है और सबको एक साथ मर्ज करना है तो उसके लिए आप कॉनकैट यूज कर सकते हैं। कॉन्कैट अब हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट 1, मैं इसको दे देता हूँ 1, क्योंकि हमें 1 तारीख से डेट बनानी है, 1 तारीख, और यहाँ मंथ है तो टेक्स्ट 1 में मैंने 1 लिखा, टेक्स्ट 2 आ रहा है तो टेक्स्ट 2 में जो भी ये मंथ का सेल है मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिर अगेन कॉमा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट 3 आया। टेक्स्ट 3 के लिए हमने यहाँ पे ईयर्स वाले सेल पे आएंगे और देख सकते हैं यहाँ जो भी ईयर है इसको आप यहाँ से क्लिक कर दें। अब जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का फंक्शन अप्लाई होते हुए रहेगा। अब इसको ब्रैकेट 2 टाइम क्लोज करना है, क्योंकि 2 फंक्शन है, एक बार हम कॉन्कैट के लिए क्लोज किया और एक बार डेट वैल्यू। अब इंटर बटन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो कुछ हमारे पास डेट वैल्यू फंक्शन की हेल्प से कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। देख सकते हैं ये वैल्यू है, इस वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फंक्शन दिखाई देगा। तो इस वैल्यू को क्या करना है, हमें नंबर फॉर्मेट, सॉरी शॉर्ट डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम टैब में आते हैं, आप होम टैब में आए, यहाँ पे होम टैब, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ग्रुप जो है ये नंबर के, तो इसमें एक ऑप्शन होगा, नीचे जाएंगे इस जनरल पे जो क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे थोड़ा सा ड्रैग करके, तो यहाँ लिखा है शॉर्ट डेट,
ठीक है, इस सॉर्ट डेट पे आप एक बार क्लिक करें। सॉर्ट डेट पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही आपके पास इस तरह से कुछ डेट आ जाएगा। ठीक है, अब डेट आने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको ड्रैग नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से डायरेक्ट ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से तो डेट आ जाए, देख रहे हैं एक इस तरह से आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स भी कर दूं तो 1 फिर आ जाएगा, रिपीट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ काम कर लेते हैं, यहाँ एक फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू if टैब बटन प्रेस करिए। अगर ये वाले जो डेट है ना लेस हो, अगर छोटा हो गया इधर वाले सॉरी अगर ग्रेटर हो गया इधर वाले से, देखिए यहाँ पे, तो एक और फंक्शन यूज करिए, इंड ऑफ द मंथ। मंथ का लास्ट डेट हमें पता करनी है। अब यहाँ कॉमा लगाइए, उसके बाद मंथ में आप 0 लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ मंथ डिसाइड कर चुका हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे हमें मंथ नहीं देना, नहीं तो फिर वो जो मंथ आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ पे हमें मंथ 0 कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ लगाना है फिर से कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू पार्ट में अगर ये ट्रू हो गया तो हमें क्या चाहिए कि ये जो फंक्शन है ना, ये डेट, इसमें हमें प्लस करते जाना है 1, अन्यथा हमें क्या कर देना है, ब्लैंक छोड़ देना है अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं अगर हम सिंबल में मिसिंग करेंगे, जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन हो गया क्या कि इस सिंबल का, अब ये सिंबल में क्या हुआ कि अभी तो मैंने ये सिंबल यूज किया, आपको जो भी मिस्टेक करेंगे इसकी पर्पज से आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हमारे पास डेट आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 1 तारीख है, 1 तारीख ऑब्वियसली जो है लास्ट जो भी तीसरा मंथ है, तीसरा मंथ का जो लास्ट डेट होता है, इंड डेट होता है, वो मार्च का 31 तारीख है। तो वो लेस हो गया। अब लेस हो गया, जो भी हम कंडीशन यहाँ बनाए थे वो तो वैल्यू फॉल्स हो गया, उसकी वजह से हमने क्या बोला था, इसको वैल्यू फॉल्स में कुछ नहीं लिखने का। तो नहीं, ये सिंबल आप ऐसे ना लिखें, इस सिंबल को थोड़ा सा चेंज कर दें इस डायरेक्शन। अब इंटर प्रेस करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेट भी आ चुका है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा यहाँ से लेके जहां तक हमारा लास्ट मंथ हो जाए, तो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ तक मान लेता हूँ डेट आ जाए। अब देखिए कुछ वैल्यू में ये हैशटैग हैशटैग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो मंथ होगा यहीं तक लास्ट होगा, ए जे कॉलम तक, उसके बाद ये सारा ये वैल्यू मिस्टेक वैल्यू आया। तो ये चीज हमें पता है कि जो मंथ का लास्ट होगा यही पे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो डेट है 31 तारीख है। अब ये हमारे पास ये जो हैशटैग आ गया, अब हैशटैग क्यों आया मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूँ। हैशटैग इसलिए आया कि जो कॉलम का विड्थ है, देखिए जैसे मैंने यहाँ से कॉलम का विड्थ एडजस्ट कर रहा हूँ, ये 3 तारीख यहाँ पे आ रहा है, तो हमें जितने सारे डेज लिखे हैं इसमें कॉलम का विड्थ फिट नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम, कॉलम का विड्थ फिट कर देते हैं ऑटोमेटिक। ऑटो फिट के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉलम के विड्थ ऑटो फिट के लिए अल्ट HOI, जो ऑटो फिट होता है। नहीं तो आप क्या करें, होम टैब में क्लिक रखें। होम टैब में क्लिक रखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होम टैब में ही क्लिक रखा, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, बाद ये फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर तो लिखा है यहाँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। क्या लिखा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से अगर कुछ हैशटैग वैल्यू शो कर रहा है तो इस तरह से जो भी वैल्यू रहेगा कॉलम विड्थ में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हमने एक बार मैं नीचे क्लिक करता हूँ, तो जो भी डेट लिखे हैं उसके जस्ट नीचे अब मैं यहाँ एक फंक्शन और यूज करता हूँ, टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट मैंने यूज किया, वैल्यू में मैं वैल्यू दे दिया, यहाँ जो भी वैल्यू था ऊपर ही जस्ट मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ कह रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 टाइम डी टाइप कर रहा हूँ, डी 3 टाइम डी, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं 1 तारीख को तीसरा महीना में मंडे था, 1 तारीख 2027 के तीसरा महीना में क्या होगा, मंडे होगा। अब ये इसी तरह से हमें लास्ट तक चाहिए, तो मैं लास्ट सेल पे आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट सेल है, एक नीचे आया और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मैं की प्रेस किया। अब यहाँ तक हमारा डेटा था, इससे डिटेक्ट कर लिया। अब ये पूरा एरिया एक ही बार में सिलेक्ट हो गया, इसलिए मैं ये काम किया। कंट्रोल R करिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास फुल वो लिख जाएगा डेज। ठीक है, कि किस डेज में कौन सी डेज था, किस डेट को कौन सी डेज था। अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन जो ये इतनी लंबाई दिख रहा है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करें, या तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल 1 प्रेस करें, कीबोर्ड पे कंट्रोल और 1 बटन प्रेस करें, या तो आप होम
होम टैब में ही रहे यहाँ पे। और ये नंबर ग्रुप का जो ये एडवांस ऑप्शन है इस पे जाएं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम में यहाँ पे ये डेट को हमें रिमूव करना है और इस तरह से हमें फॉर्मेट चेंज करना है। इसके बाद फॉर्मेट चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे इतना रखा। इतना रखने के बाद अब मैं डबल क्लिक कर देता हूँ कहीं पे। आप देख सकते हैं कितनी कम एरिया में ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ये कॉलम एक्स्ट्रा इसको माइनस कर दिया। अब देख सकते हैं इस तरह से ये एडजस्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके इसे होम टैब में सेंटर कर देता हूँ। अल्ट एच ए सी, इसका अल्ट एच ए सी आप प्रेस करेंगे ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पे तो जो भी डेज था, अभी जितनी एरिया है हमारे पास, जितने एरिया में हमारा कोई भी टेक्स्ट है, मैं उतने एरिया तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक है। इतने एरिया में सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में जो ये बॉर्डर ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। या तो आप प्रेस करें अल्ट एच बी ए, ओ सॉरी यहाँ पे क्यों टाइप हुई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखिए। ये ऊपर सेलेक्ट था ना, इसके लिए इतना सेलेक्ट करें। अब प्रेस करिए अल्ट एच बी ए। आप देख सकते हैं अल्ट एच बी ए प्रेस करने से क्या हुआ कि जितने हमें एरिया सिलेक्ट किया था उतना एरिया में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप जितनी शॉर्टकट कीज याद रखना चाहते हैं या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस प्रोसीजर को आप अप्लाई करते जाए तो आपको भी शॉर्टकट की याद होते जाएगा और प्लस स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ जितने एरिया ब्लैंक एरिया है ना, इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। देखिए कैसे मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे कर्सर रखिए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ये कॉर्नर की ओर ड्रैग करें। कॉर्नर की ओर ड्रैग करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो ये डेज है ना, अब हमें ये पता करना है कि कौन से डेज में संडे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम टैब में ही, ये होम टैब है, होम टैब में हमें स्टाइल का यहाँ पे ग्रुप है, उसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं। यहाँ लिखा है न्यू रूल, न्यू रूल, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप एकदम थोड़ा सा नीचे आए तो यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे वाले जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। एक बार नीचे वाले ब्लैंक एरिया में आप क्लिक करें यहाँ पे, उसके बाद इस कैलेंडर का जो भी आपका फर्स्ट डेज का फर्स्ट सेल है ना, उस पे क्लिक करें। 1 तारीख में जो भी डेज है उस पे आप क्लिक करें, ना कि वो डेट पे। 1 तारीख वाले जो भी डेज है उस पे क्लिक करें और यहाँ से F4 बटन प्रेस करके जो भी अल्फाबेट के पहले डॉलर साइन था उसको रिमूव करनी है और इन्वर्टेड कॉमा में आप ऐसे लिख दीजिए। शॉर्ट में ही आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए SUN, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, और सॉरी ब्रैकेट यहाँ नहीं क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करनी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन पे आप क्लिक करें और इस फॉर्मेट ऑप्शन में आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर फील का ऑप्शन। इस फील में से आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं संडे डेज में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से मैंने रेड अप्लाई किया, ओके कर दिया और अगेन एक बार हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे कैलेंडर में जब जब हाँ, कोई भी संडे यहाँ पे प्रेफर हो रहा है तो वो कॉलम पूरा हाईलाइट हो रहा है कलर से। तो इससे हमें ये हो जाएगा कि मैं इस डेज में प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा किसी का गलती से भी। तो एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और काम कर लेता हूँ। होम टैब में आने के बाद यहाँ से जो भी कलर हमें अप्लाई करनी है वो कलर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो भी कलर है यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता है ताकि वो चीज थोड़ा आपको भी अच्छा लगे देखने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं एडजस्ट करने के लिए यहाँ ऊपर से एक बार सिलेक्ट करते हैं और कहीं पे भी डबल क्लिक या तो अल्ट एच ओ आई प्रेस करें, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी इस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट हो जाए। मैं थोड़ा सा इस वाले सेल पे क्लिक करके इसमें भी मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो कलर है ना, मैं एक बार को कंट्रोल F1 प्रेस कर, यहाँ पे ये जो कलर हमें फिल करनी है इस पे भी मैं कलर अप्लाई कर लेता हूँ। इस पे कौन सा कलर अप्लाई करें, जो भी आपको लगे, जिस तरह से आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यही कलर अप्लाई करें, इसमें बहुत सारे कलर है, आप अप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी आपका कलर वाइज आप लेना चाहते हैं। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आपको देनी है, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करें। प्लस यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करनी है, आप टेक्स्ट का भी कलर
चेंज रख सकते हैं, इसको बोल्ड रखना है बोल्ड कर दीजिए। इस तरह से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी है फॉर्मेटिंग डिपेंड करता है कि आप कैसा फॉर्मेट चाहते हैं किसी ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जो ईयर है इसके लिए भी, क्योंकि इसमें भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरा वो अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ईयर वाले में भी फॉर्मेटिंग कर दिया। इसमें मैं यहाँ पे नहीं, कलर थोड़ा सा अच्छा सिलेक्ट करें ताकि वो चीज़, अब यहाँ पे सेम मैं ये कलर सिलेक्ट कर दिया। इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा बोल्ड टाइप में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी कंट्रोल बी कर दो, ठीक है। अब इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो जो भी आप सेम साइज रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए इसमें साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड करके साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट हमारे पास रेडी हो चुका है। एक फुल फॉर्मेट जो होनी चाहिए हमारे पास रेडी हो चुका है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने एरिया है हमारे पास इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 31 तारीख तक नीचे जाते हैं। एक चीज इसमें मिस्टेक ना हो इसके लिए हम ये काम करते हैं। सबसे पहले जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पे आता है डेटा टूल्स में, इसमें डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आप एक बार क्लिक करें। इसमें लिस्ट, अब इस लिस्ट में वर्जन के लिए पी मैं लिख देता हूँ, लीव के लिए एल, एब्सेंट के लिए ए, वीक ऑफ के लिए डब्ल्यू को, हाफ डे के लिए एच डी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इतने चीज कैलकुलेट करने के बाद, इतना कैलकुलेट करने के बाद आप और भी चीज इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं ओके कर देता हूँ, मैं अभी इतना ही प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ से आप जो भी चीज आप फिल करना चाहते हैं आपके पास इतना ही है। आप एक क्राइटेरिया बना दिए, इतना ही आपके पास ये फिल होगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी आप एक्स्ट्रा जो फिल करना चाहते हो वो फिल नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे परजेंट पूरा फिल हो जाए, तो हम जितने एरिया में चाहेंगे परजेंट फिल हो जाए वो उतने एरिया तक हमारा फिल हो जाएगा। देखिए परजेंट फिल हो गया। इसमें मैं चाहता हूँ कि वीक ऑफ फिल हो जाए, तो ये इस तरह से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसमें वीक ऑफ। ये इस तरह से मैं इसमें वीक ऑफ सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जो भी 4 संडे है मैं इस तरह से इसमें भी वीक ऑफ सिलेक्ट कर देता हूँ। अगेन मैं क्या करता हूँ, जो भी है इसमें मैं यहाँ पे पी सिलेक्ट कर, ठीक है। इसको भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक मैं सब में पी कर देता हूँ, सब अभी प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। इतना प्रैक्टिस के लिए तो जरूरी है डेटा, क्योंकि आगे भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इतना मैं बना देता हूँ पेरोल मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल। अब मैं नीचे तक सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे जितनी हमारे डेटा है यहाँ तक डेटा इतना तक कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं हर एक जो भी था 1 मंथ की कैलेंडर हमारे पास रेडी हो चुके हैं। और संडे में संडे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर चेंज कर सकते हैं, आप मंथ वाइज जो भी आप फेब जनवरी सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे चेंज हो गया, संडे था जनवरी में इस तरह से। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अक्टूबर है, फिर उसके बाद मैं मार्च सेलेक्ट किया तो मार्च में अगेन सेम हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर बाय भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो ईयर बाय भी चेंज हो जाएगा। सारा डेटा ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। इस तरह से ईयर बाय भी चेंज हो जाएगा। अब बात है हमारे पास कि अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है। दोस्तों अभी तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो है परजेंट। परजेंट काउंट करें, काउंट कर लेते हैं। SABSENT एबसेंट भी, यहाँ पे अगर कोई लीव लीव भी है तो वो भी कर सकते हैं हम। हाफ हाफ डे है तो ये चीज हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। अगेन उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इस तरह से डेटा है इसको हमने काउंट किया। अब काउंट करने के बाद अब हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट हमें काउंट करना, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ
एक फंक्शन यूज करेंगे, काउंट से रिलेटेड ही फंक्शन है, काउंट इफ फंक्शन। अब ये हमसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमने यहाँ से जो भी रेंज है लास्ट तक हम रेंज यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, रेंज क्या है, E6 से AI6 तक। अब इसमें हमें काउंट क्या करना है, प्रेजेंट, तो मैं P लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस किया। सेम यहाँ पे भी हम काम करेंगे, काउंट इफ यूज करेंगे, टैब बटन, और यहाँ पे E6 टू AI6 तक हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें हमें कॉमा इंसर्ट करने के बाद जो अभी काउंट करना है अब सेंट वाला। ठीक है, अगेन प्रेस करिए, सेम काम यहाँ पे भी हमें करना है, फंक्शन यूज करना है काउंट और इफ। इसमें जो रेंज देनी है हमें E6 टू AI6 तक, कॉमा इंसर्ट कर दीजिए, इसमें इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है L, क्योंकि अभी हमें लीव से रिलेटेड काम चाहिए। हाफ डे अगर काउंट करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए काउंट, COUNT काउंट इफ, उसके बाद रेंज देना है इसमें, तो E6 टू AI6। ओके, कॉमा इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पे इंसर्ट हाफ डे का क्या लिखा है, HD। ठीक है, इंटर प्रेस करें। अब ओवर टाइम के लिए मान लेता हूँ आवर में जो हमें चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं यहाँ नंबर लिख लेता हूँ। नंबर लिखने के लिए यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन यूज किया, कोई 10 घंटा मिनिमम काम किया है और मैक्सिमम 120 घंटा ही, और इस तरह से हमने यहाँ पे एक ओवर टाइम ले लेता हूँ कि इतना हर एक एम्प्लॉय में ओवर टाइम ये काम किया। ठीक है, उसके बाद अब हमने जो भी यहाँ पे काउंट किया, एक बार मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, जितना था ये इस तरह से हमारे पास काउंट। बट अभी इसमें एक चीज कंडीशन में अभी कमी क्या है कि आप लीव यहाँ पे या अब्सेंट आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रेजेंट डे कम हो रहा है इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है। बट अगर आप कभी इसमें हाफ डे HD अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट डे तो काम हो रहा है। प्रेजेंट डे में आप देख सकते हैं 24 डे ही हुआ फुल आवर, बट अगर मैं हाफ डे किया तो हाफ डे ही छुट्टी हुआ ना, हाफ डे का तो हमें पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में ऐड कर देंगे। इस फंक्शन में हमें क्या ऐड करना है, ये चीज को हमें ऐड कर देनी है। अब कितनी हाफ डे होगा वो फंक्शन, तो मैं एक बार अभी क्या करता हूँ, इसको इंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हाफ डे है, इस पूरे फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, इंटर बटन प्रेस करके इसमें आया, और यहाँ फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है, Ctrl+V, ये चीज हमें प्लस करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, कि 2 हाफ डे होगा तभी जाके हमारा एक ड्यूटी कहलाएगा। 2 हाफ डे हम काम करेंगे तो एक ड्यूटी कहलाएगा, तो उतना ही इसमें ऐड होना चाहिए प्रेजेंट डे में। आप जैसे देखिए, कोई ये एम्प्लॉय है जो एक ही हाफ डे काम किया है तो उसको हाफ डे उतना ही का पैसा मिलेगा, 24 दिन पॉइंट हाफ हुआ। अब देखिए, मैं यहाँ पे भी हाफ डे कर लिया तो मैंने टोटल जो काम किया है 24 डे ही काम किया। अब इसमें हम आते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो टोटल हमारे 23 दिन और कुछ 0.5 आगे हो गया, 3 हाफ डे हो रहा है। तो इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज ऐड करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है कि मान लेता हूँ कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी CTC सैलरी कितनी है, CTC सैलरी हमें यहाँ पे हम एक काम करते हैं, CTC सैलरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी CTC सैलरी है हम वो CTC सैलरी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे CTC कॉस्ट टू कॉस्ट कंपनी की सैलरी, यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, अगेन आप भी अप्लाई कर सकते हैं टाइम सेव के लिए, रैंड बिटवीन। मैं इसमें लिख देता हूँ कोई भी एम्प्लॉय हो उसकी सैलरी 20,000, देखिए यहाँ 20,000 हो गया, 20,000 से टॉप होनी चाहिए 30,000 तक। मैं एक प्रैक्टिस के लिए ये डेटा ले रहा हूँ, 30,000 तक CTC सैलरी हमारी कंपनी की। अभी ये नहीं डिसाइड है कि किसका कितना है, मैं इतना एक बार ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और मैं इस तरह से Ctrl+D कर दिया। ठीक, Ctrl+D, Ctrl+C, Ctrl+Alt भी प्रेस करिए, पेस्ट स्पेशल में जाने के लिए उस नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, नहीं तो ये नंबर चेंज होते रहे। मान लेता हूँ सबका CTC जो है इतना है, तो CTC इतना है, तो फिर यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होगा, बेसिक सैलरी इसका 50% हो जाए। ठीक है,
यहाँ पे 50% है ना, तो 50% होगा तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसका इसका 50%, ठीक है। इंटरप्रेस करेंगे इस तरह से बेसिक सैलरी, बट यहाँ जो हमें ओवर टाइम का अमाउंट मिलेगी वो कितना नहीं, तो देखिए वो होगा कि ये सीटीसी का जो अमाउंट है उसमें हम देख लेते हैं ओवर टाइम पे अगर हम काम कर रहे हैं तो कितनी पैसे हमें मिलेगी, अगर डबल मिल रही तो। अगर नहीं डबल मिलेगी तो फिर आपको बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट करना होगा, अगर डबल मिल रहा है तो फिर हम डायरेक्ट ही सीटीसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कोई बंदा अगर फुल डे काम करेगा जो भी मंथ का है तो मान लेता हूँ उसका सीटीसी इतना है, ठीक है। बट हमें क्या करना है 30 डेज नहीं, एक डेज का निकालना है, तो एक डेज का मैंने निकाल लिया। अब ये एक डेज की जो हमारे पास ये आएगी 30 से डिवाइड करेंगे तो एक डेज का आ जाएगा। अब एक डेज में भी क्या है कि हम फुल जो भी डेज होता है उतना काम नहीं करते हैं, हम कितना काम करते हैं, हम काम करते हैं डिवाइड बाय 8 आवर डिवाइड, तो ये हो गया 1 घंटे की काम, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से 1 घंटे का हमें जो पैसे मिल रहा है, इतना पैसे मिल रहा है 123 रुपया 40 पैसे, है ना। तो इतना काम हम यहाँ करें उसके लिए हम क्या करता हूँ, इतना सबको कॉपी करके यहाँ पे केवल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट कर दीजिए। और इस फंक्शन में क्या करिए आप अगेन इसको ब्रैकेट क्लोज कर दे ताकि वो स्पेसिफाई हो सके, इसलिए हम ब्रैकेट यूज करता हूँ। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले से, अब इतना घंटा कोई काम किया तो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इंटर प्रेस करिए, देखिए 9400 इसके ओवर टाइम के पैसे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट ओवर टाइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह का मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री में लेके आते रहता है। तो इस तरह से हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट जो अगर बनाना हो तो हम बना सकते हैं। अगर इसमें बॉर्डर अप्लाई करनी है तो हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, अल्ट एच बी ए, अल्ट एच बी ए, अल्ट एच ए सी यूज करेंगे तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट अभी था वो सेंटर में चला जाए। तो इस तरह से एक हम फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट बना सकते हैं। दोस्तों इतना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप एक छोटा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि सैलरी स्ट्रक्चर के इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जिसको हम पेरोल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्लिप बनाएंगे पेमेंट की, ठीक है, कि अगर कोई इम्प्लॉय को ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर कोई इम्प्लॉय हमसे मांग रहा है रिसिप्ट तो इस तरह से हम केवल उसका इम्प्लॉय आईडी पूछे और इस तरह से हम उसको सेलेक्ट करके दे देंगे डायरेक्ट प्रिंट करके, ठीक है। इतना एरिया अगर हमें प्रिंट करनी है तो इतना एरिया, जितना उतना एरिया आप इसमें सेलेक्ट करें और यहाँ पे पेज लेआउट में जाएं, पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया यहाँ पे सेट लिखा है इसमें जाए सेट प्रिंट एरिया, इसको क्लिक कर दें और कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं अब ये हाइड हो रहा है। बट आप पेज का मोड यहाँ से ना लैंडस्केप मोड कर दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे फुल पेज आ रहा है, फिर भी यहाँ पे कुछ कट रहा है। तो एक बार आप क्या करें यहाँ से व्यू टैब में जाए, ये व्यू टैब में पेज ब्रेक प्रीव्यू और इतना जो कट रहा है इसको ड्रैग करके लास्ट कर दे। अब कंट्रोल पी करें तो इस तरह से प्रिंट भी हम करके हर एक एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद हम प्रिंट देखेंगे। तो हेलो गाइस, तो अब हम पार्ट 2 देखते हैं, जो पार्ट 2 में हम देखेंगे सैलरी कैलकुलेशन। तो सैलरी कैलकुलेशन में हमें जो ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन के लिए फंक्शन अप्लाई करते हैं और किस तरह से हमें सैलरी कैलकुलेट करना है उसके बारे में। उससे पहले हेडिंग डिजाइन करते हैं। हेडिंग में लिखते हैं यहाँ पे CTC कॉस्ट टू कॉस्ट, CTC सैलरी लिखिए इसमें स्पेस सैलरी, फिर उसके बाद जो बेसिक होगा बेसिक सैलरी, फिर HRA, फिर एक मिनट HRA, उसके बाद में DA, फिर उसके बाद में TA ट्रैवल अलाउंस, फिर PF, फिर ESI, फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी, फिर उसके बाद में नेट सैलरी, ठीक है, इस तरह से।
हम इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पे जो ओवर टाइम हम निकाले हैं, जो ओवर टाइम, तो उसका भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी है यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एक काम करते हैं, ये जो है ना इसका एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। अल्ट एच ओ आई प्रेस करिए। अल्ट एच ओ आई से इस तरह से कॉलम का जो विड्थ होना चाहिए वो फिट होता है। मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ बेसिक सैलरी, सॉरी सीटीसी है सबका कुछ ना कुछ, तो मैं यहाँ पे सीटीसी लिख रहा हूँ। अगर आप भी लिखना चाहेंगे प्रैक्टिस पर्पज से तो इस फंक्शन से आप कुछ नंबर ले सकता है। मैं देखता हूँ कोई भी ऐसे जो भी इम्प्लॉय होगा उसको 20,000 से 30,000 के बीच में, देख सकते हैं 20,000 से 30,000 के बीच में मैंने सीटीसी रखा, इंटर प्रेस किया और मान लेता हूँ हमारे पास जितने एम्प्लॉय है सबका हमें लिखना है ना, तो सबका लिखना है तो इस तरह से मैं लिख दिया। अब देख सकते हैं ये सबका लिख दिया, सबका मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, इस तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल और वी प्रेस करके इसमें से इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर। ठीक है, अब बेसिक सैलरी जो होता है अभी 50% मान लेता हूँ कि बेसिक सैलरी हो गया। एच आर ए मान लेता हूँ कि कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं, 10% एच आर ए दे रहा है, 10% हमारा क्या है डी ए मिल रहा है, फिर 10% हमारा ये टी ए मिलता है, फिर 12% हमारा जो है ना ये 12% क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा ईएसआई भी डिडक्ट हो जाता है। ईएसआई कितना होता है, 0.75%, इतना हमारा ईएसआई डिडक्ट हो जाता है। ये जो है अपने आप में 100% है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन समझना है स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेशन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग अब हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बेसिक सैलरी जो भी मैंने लिखा तो उसका बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग अगर हमें चलने हैं तो कितनी होगी, तो इक्वल टू ये जो अमाउंट है इस अमाउंट का हमें कितना आना चाहिए, 50%। 50%, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए तो इसका जो बेसिक सैलरी होगा इस तरह से बेसिक सैलरी सबका जो भी जितना है उतना कैलकुलेट हो जाएगा। जितने हमारे पास है आप देख सकते हैं सबका जिसका जितना है उसके अनुसार 50% वो आ गया। ठीक है, अब सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है। 10% यहाँ पे हमें क्या काम करना है, 10% एचआरए मिलेगा। तो ये वाला जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट का हमें 10%, 10% क्या होगा, एचआरए होगा। ठीक है, इतना एचआरए हो जाएगा किसी व्यक्ति का। सेम यही अमाउंट का 10% अगेन डीए हो जाएगा। फिर अगेन जो है अगर वो कंपनी में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इस तरह से कुछ एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, पीएफ जो कटेगा हमारे, तो पीएफ जो कटेगा तो वो डिपेंड करता है कि हमारे बेसिक सैलरी कितनी बन रही है अकॉर्डिंग टू वर्क, जितने डेज हम वर्क किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो जो सैलरी हमारा बनेगा फिर उसके ऊपर हमें बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये चीज हम देख लेते हैं कि हमारा सैलरी कितना बनेगा। अब यहाँ पे जो हमारी ये बेसिक सैलरी आ गया, ये बेसिक सैलरी है, इसमें ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे देखो अगर मेरा बेसिक सैलरी आया 12,000, ठीक है, तो 12,000 कितने, ये 30 दिन हम काम करेंगे तो इतना हमें तब मिलेगा। बट अगर एक दिन का मैं निकालूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, तो अब हमें पता चलेगा कि ये हमारा एक डेज का सैलरी होगा। आप देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है, तो एक दिन का हमें कितनी सैलरी हो रही है, 400। अगर हमने काम किया इतने दिन, यहाँ पे देख सकते हैं 24.5 है, तो उतना ही हमें सैलरी यहाँ मिलनी चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सैलरी मिलेगी हमें, अभी जो ये सैलरी है, ये सैलरी मिलेगी हमें जब 30 दिन हम काम करने, एक दिन का हमने सैलरी निकाला। अब ये एक दिन का सैलरी निकाला, इस सैलरी को हम क्या करते हैं, ये जो सैलरी है एक डेज का हो गया। ठीक है, एक डेज की सैलरी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस वाले नंबर से। ठीक है, अब ये जो नंबर है इससे हमें अभी मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करिए एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना जितना हर एक व्यक्ति काम करेंगे वो उसके अनुसार उसकी सैलरी आ जाएंगे। यहाँ से मैं जो ये पॉइंट के बाद कुछ नंबर था उसको मैं रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई अब्सेंट हो गया तो एक दिन कम हो जाएगा, तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग कम होगी सैलरी। ठीक है, अगर कोई हाफ डे भी कर लिया तो उसका जो सैलरी है कुछ हाफ डे का ही मिलना चाहिए, ये उस तरह से कट गया। अगर वो एक और हाफ डे कर लेता है तो फिर कुछ ना कुछ पैसे आप देख सकते हैं कम हो जाएगी, है ना।
तो इस तरह से अगर हम जितने काम करेंगे उतने हमें सैलरी मिलेगी। अब जितनी सैलरी हमारी बेसिक बन रही है उस पे क्या होगा, उस पे हमारा ये इसका 12%, इसका 12% हमें कितना हो जाएगा, 1200 ये कुछ रुपया कट जाएगी हमारे पीएफ अकाउंट के लिए। फिर सेम यहाँ पे ईएसआई जो करता है इसका जो भी है 0.75% हमारी तरफ से काटती है और 3.25% ये काटता है जो भी कंपनी होता है जो पेमेंट करता है उसके अकाउंट से। अब आते हैं यहाँ पे ओवर टाइम कैलकुलेट करने। अगर हम 8 आवर काम कर रहे हैं, 8 आवर, जैसे ये है हमारे सीटीसी, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सीटीसी जो हमारा कितना है इक्वल टू ये सीटीसी है, इसको डिवाइड करो 30 से, हमारे कितना आ रहा है, ये आ रहा है एक दिन का पेमेंट। बट एक दिन का पेमेंट इतना कब होगा, जब हम किसी को डबल देंगे तब। अब डबल तो हम दे नहीं रहे, हमारे सीटीसी का अनुसार अब हम देखते हैं कि जैसे ये सीटीसी हुआ, इसको डिवाइड करिए 30 से, अब ये जो सैलरी मिलेगी किसी व्यक्ति को, तो ओवर टाइम में ऐसे नहीं, ओवर टाइम में यहाँ एक बार और डिवाइड कर दो 8 से, क्योंकि एक आवर अगर 1 घंटा हम काम कर रहे हैं तो हमें जो सैलरी मिलेगी 108 रुपया कुछ पैसे है। 1 घंटा जो भी काम करेंगे तो हमें 108 रुपए के अनुसार से मिले। अगर हम 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 432 रुपया होंगे, बट इसकी ओवर टाइम इतनी ज्यादा हो गई, तो ओवर टाइम का जो हमें पेमेंट मिलेगा, मैं यहाँ पे वही चीज लिखता हूँ, ओवर टाइम अमाउंट। ठीक है, यहाँ लिख दिया ओवर टाइम अमाउंट। ये अमाउंट अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओवर टाइम अमाउंट जो भी था मैं यहाँ से लिखा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से, अब यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट कैलकुलेट होने के लिए मैं इस सीटीसी को सिलेक्ट करके डिवाइड करता हूँ 30 से। अब ये हमारे क्या हो गया, ये एक दिन का जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो गया, बट हमें डिवाइड करना है ये नहीं ऐसे 8 घंटे की, तो 8 घंटे से डिवाइड करेंगे तो हमारे आ गया 1 आवर की, ये 1 आवर की होगी। बट यहाँ पे कितना है ओवर टाइम हमारे पास, ये जो है यहाँ पे लिख देता हूँ एच, ये आवर में समझ लीजिए, नहीं तो बहुत स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं जो ये रुपये में, बट नहीं, इतना आवर में है। ठीक है, अब ये जो आवर में है तो इतना हमें 108 रुपया 1 आवर की होगी, बट यहाँ पे कैलकुलेट हमें करना है, मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जो भी आपका ओवर टाइम नंबर है उससे। अब देखिए इतना जो हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे स्टार और इससे मल्टीप्लाई करिए, आप देख सकते हैं ये इतने पैसे हो जाएंगे जो भी ओवर टाइम करेंगे काम, 3350 रुपया उसको बनेगा ये अगर काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम अगर सबका निकाले तो इस तरह से इतना अमाउंट हर एक व्यक्ति का, 1000 किसी का, 2000 किसी को, 6000 किसी को, ये 99 घंटा किया है, ये 106 घंटा 16 घंटा किया है, तो इस तरह से उसका ओवर टाइम की अमाउंट बन जाएगी। अब ओवर टाइम का इतना अमाउंट बन रहा है तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर भी इस भी लगा देता हूँ, बॉर्डर यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। अब हमारा जो ये सैलरी यहाँ पे आ रहा है, जो भी ये सैलरी हमने अभी कैलकुलेट किया इतना, मैं सबका इस तरह से कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से सबकी सैलरी कैलकुलेट होगी। अब हम आते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब ये होता है, ग्रॉस सैलरी का मतलब कि मतलब जो भी सैलरी है सब ऐड होनी चाहिए। तो ग्रॉस सैलरी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब ऐड कर लेता हूँ। सब में मैंने क्या किया, बेसिक सैलरी से लेके हमारा जो है यहाँ तक ये ऐड होगा, दूसरा ऐड हमारा ये भी हो जाएगा क्योंकि ये भी हमें मिलेगी ना, तो उसके बाद इतनी सैलरी हमें ग्रॉस सैलरी बनेगी। बट इतनी सैलरी हमें थोड़ी मिलेगी, नहीं, इतनी सैलरी में से हमें क्या होगा, हमारे अकाउंट से कट जाएंगे, डिडक्ट होगा कितना, इसमें से इतना जो सैलरी होगा इसमें से हमारा ये सैलरी पीएफ प्लस ईएसआई, ये जो है जिस कंपनी में हम काम करेंगे, ये वहां से डिडक्ट करके हमें जो पेमेंट मिलेगा वो 20,369 रुपया 54 पैसा, इतना हमें सैलरी मिलेगा अकाउंट में। बाद बाकी जो ये होगा पीएफ वाला पैसा, ईएसआई वाला पैसा, ये दोनों अलग अलग अकाउंट में जाएंगे। तो इस तरह से हम सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर, फॉर्मेट हम कैसे करेंगे। देखिए फॉर्मेट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें इस तरह से मैं यहाँ फॉर्मेट कर देता हूँ जो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, और मैं इसका साइज भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर इस तरह से हमने
चेंज कर दिया। यहाँ पे ऊपर से मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ ताकि जिसका जो साइज हो वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। अब देख सकते हैं इसमें बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर के लिए अल्ट एच बी ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर मैंने लगा दिया। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड में ताकि वो कलर ग्राउंड अच्छा दिखे। अब देख सकते हैं इस तरह से मैं बैकग्राउंड में भी कलर दे दिया। अब हमारा जो काम है यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी कैलकुलेशन दे दिया हमने। इसमें यहाँ पे इतना इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। इस तरह से इसको भी सेटअप कर देते हैं, इसका भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर देते हैं, या तो आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, इसमें हम कलर वगैरह बैकग्राउंड कलर भी फिल कर देते हैं। इसमें इसका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अभी इसका टेक्स्ट का कलर रहने दीजिए ये वाला। ठीक है, अब इस तरह से हमने एक देखा यहाँ पे ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट। ठीक है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट हम कैसे बनाएंगे, फिर सैलरी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके ऊपर भी हमने अभी देखा। तो इसी तरह से हमें सैलरी कैलकुलेट करना है और अटेंडेंस सीट बनानी है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक पॉइंट्स है वो है सैलरी स्लिप बनाए। और एक सैलरी स्लिप में अगर इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप पे स्लिप में जाएंगे और केवल आप यहाँ से ओनली एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे तो सारा अमाउंट जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बनानी है। तो आते हैं अब हम इस सीट के ऊपर। अब यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी है वो तो है, यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं ताकि वो चीज अच्छे से देख पाए। ठीक है, मैं इसमें कलर दे दिया, इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से। इसके बाद जो भी यहाँ पे है ग्रीन लाइन मैं अभी नहीं रिमूव करूंगा। अब यहाँ पे हम पेज स्लिप क्रिएट करते हैं। पेज स्लिप जो क्रिएट करेंगे उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। देखिए किस तरह का पेज स्लिप होगा, मैं आपको फुल स्लिप दिखाता हूँ। इस तरह से पेज स्लिप होगा। अगर मैं कोई भी इंप्लॉय के शेयर कर रहा हूँ तो इस तरह से हमारे पास, अगर मैं इंप्लॉय आईडी चेंज कर रहा हूँ तो वहां पे आना चाहिए ये सारा चेंज होके। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होके आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो एक बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा पेज स्लिप है इसके ऊपर हम कैसे बनाएंगे, चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए पेज स्लिप हम कैसे क्रिएट करेंगे इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, जो भी हम कंपनी के नाम अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। मैं तात्काल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC जो भी है PVT, प्रैक्टिस पर्पज से PVT.LTD। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड मैं इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे एक हम नीचे लाइन छोड़ के यहाँ नीचे लिखते हैं जो भी EM एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के लिए रख दिया मैंने। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम एक क्या करता हूँ, मेजर कर लेता हूँ कि हमें इतने कॉलम में हमें बनाना है। मान लेता हूँ हमें इतनी कॉलम में बनाना है। मैं थोड़ा सा एक इसके ऊपर मैं एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि वो चीज़ हमें फिर सही लगे। LTD। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो कॉलम है मैं इसको यहाँ तक क्या करता हूँ, मर्ज रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिस मंथ का डेट होगा वो डेट आना चाहिए ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक डेट के लिए जैसे जो भी हम अटेंडेंस सीट बनाएंगे Alt+H+M+C, मर्ज एंड सेंटर के लिए आप यूज कर सकते हैं Alt+H+M+C। यहाँ पे ये जो है इसका मैं क्या करता हूँ, इतना
Alt+H+M+C मर्ज। फिर सेम काम करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक Alt+H+M+C मर्ज एंड सेंटर। अब एक काम करते हैं, यहाँ जो भी एम्प्लॉय आईडी हम लिखेंगे उसको इस तरह से हमें लिखनी है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, Alt+H+M+A एक क्रॉस, Alt+H+M+A Alt+H+M+A एक क्रॉस मर्ज कर लो। अब यहाँ पे अभी हमें क्या लिखना है, जो भी बैंक डिटेल अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बैंक नेम, ठीक है, बैंक नेम। फिर नीचे वाले अगर सेल में आप लिखना चाहते हैं अकाउंट नंबर, तो आप इस तरह से अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, Alt+H+M+C कर देने का, फिर नीचे भी सेम जितना एरिया में मर्ज कर Alt+H+M+C। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमें बच रहा है जितना एरिया में Alt+H+M+A इस तरह से। फिर जितने एरिया हमारा कंप्लीट हो गया Alt+H+B+A बॉर्डर हम यूज करते जाएंगे ताकि हमें वो चीज पता चलते जाए कि हम क्या क्या प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, एक लाइन यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ तक हमने जो भी प्रैक्टिस किया अभी इसके अकॉर्डिंग से हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा EARNING अर्निंग होगा, अर्निंग्स होगा, सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी हम वर्क करेंगे वो चीज आएगा। फिर Alt+H+M+A इसको हम रहने देते हैं, Alt+H+M+A ओके। यहाँ पे जो है ना हमें एक चीज करना पड़ेगा, इंटर Alt+H+M+A, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेम हम यहाँ पे लिखते हैं डिडक्शन, DEDUCTION जो भी डिडक्शन अमाउंट होगा, जो भी डिडक्शन अमाउंट होगा वो चीज लिखा है। उसके बाद Alt+H+M+A, ठीक है, इतना हो गया। नीचे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर, फिर इसमें लिख लेते हैं सीरियल नंबर के बाद में लिख लेते हैं यहाँ पे SALARY सैलरी हेड, जो भी हमारा सैलरी बन रहा है वो। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के बाद यहाँ लिखते हैं फिर से अगेन सीरियल नंबर, जो भी हमारा डिडक्शन होगा, सैलरी हेड, फिर लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, ये सीरियल है, फिर उसके बाद में सैलरी हेड जो है ना, यहाँ तक हम एक काम कर लेते हैं, Alt+H+M+C बटन प्रेस कर देते हैं। फिर यहाँ पे दो को Alt+H+M+C बटन प्रेस कर लेते हैं। फिर यहाँ जो है इस दो को मर्ज कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी दो है, इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इतना मर्ज हो गया। अब इतना मर्ज होने के बाद मैं थोड़ा सा ना इसको छोटा कर दें, ये बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा होता है ना। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर में हम कुछ जितने हमें नंबर चाहे, 5 लिख दिया मैंने। चलो यहाँ पे दोनों सिलेक्ट करके मैं नीचे तक नंबर लिख देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। ये जो भी नंबर हमने लिखा अभी 4 नंबर, एक और नीचे लिख देता हूँ, एक और हमें नीचे आ जाना है, 5 नंबर मैं ले लेता हूँ तत्काल के लिए। अब यहाँ पे लिखता हूँ जो भी हमारा है BASIC बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके नीचे TRAVL ट्रैवल, ALLOWNCE अलाउंस, फिर DERNE ALLOWNCE अलाउंस, फिर HOUSE हाउस रेंट, ALLOWANCE हाउस रेंट अलाउंस, फिर OVL ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिया। इसका यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक सबको मैं प्रेस करता हूँ Alt+H+M+A एक क्रॉस मर्ज। फिर यहाँ पे एक काम मैं कर लेता हूँ, ये सबको यहाँ से सिलेक्ट करके Alt+H+M+A, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी का जो भी लिखा था, BASIC बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस का TDA, फिर HRA, फिर ओवर टाइम का ओवर
टाइम, ठीक है। इस तरह से अमाउंट में क्या होगा, तो जो इसका जो अमाउंट है वो चीज आना चाहिए यहाँ पे। तो जितना यहाँ पे ये चीज है ना, सबका मैं अल्ट एच कर देता हूँ अक्रॉस मर्ज। सेम यहाँ पे जो भी आप डिडक्शन पॉइंट के लिए आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, डिडक्शन पॉइंट में अल्ट एच लिख देता हूँ। सबसे पहला जो है ये होगा PROVIDENT, प्रोविडेंट फंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PF, है ना, हम क्या बोलते हैं PF। अब यहाँ पे EMPLOY एम्प्लॉय, स्टेट INSUAR इंश्योरेंस, यहाँ पे एक ये हटा दीजिए, ए नहीं होता, इंश्योरेंस होता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ESI, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे हमें जो काम करनी है उसमें शॉर्टकट की ALT-HMA यूज करना है, ठीक है। जितने ज्यादा आप शॉर्टकट की यूज करेंगे उतने फास्ट हम काम कर पाएंगे। यहाँ पे हमें यूज करना है ALT-HAC, ठीक है। सेम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ALT-HAC। अब ये सारा काम होने के बाद हम नीचे से क्या करेंगे, नीचे से एक काम कर लेना हमें, जैसे यहाँ पे ये सब जो नंबर लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं आता हूँ, इसको मैं इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, क्रॉस मर्ज कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं बाद बाकी जो यहाँ पे है हमें लिखना है इतने में, मैं इतना को मैं मर्ज एंड सेंटर, सेम अगेन सिलेक्ट नाउ मर्ज एंड सेंटर, इसमें लिखना है हमें GROSS ग्रॉस सैलरी, ठीक है। जो भी ग्रॉस सैलरी आ जाए, एक चीज यहाँ गलत हो गई, ये वहां तक नहीं सिलेक्ट करना है, हमें यहीं तक सिलेक्ट करना था ALT-HMA, ठीक है। सेम काम हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हमें यूज करना क्या है, यहाँ पे यूज करना है TOTAL, टोटल, DEDUCTION, डिडक्शन, टोटल अल्ट एक, और यहाँ पे हमें मर्ज जो करना है, कितना मर्ज करना है उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है, इतना तक ALT-HMA, ठीक है। सेम काम हम यहाँ पे ALT-HMA क्रॉस मर्ज, जो भी अमाउंट आ जाए यहाँ पे लिखना है नेट पेमेंट सैलरी, जो भी अमाउंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इस तरह से एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे सैलरी फिल होनी चाहिए और उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। देखते हैं आप कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको तत्काल के लिए मर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पे सभी जो भी जितने में हमने फॉर्मेटिंग किया उतने में मैं क्या करता हूँ, ALT-HBA बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो चुका है बहुत इजीली। एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डेटा टैब में आ जाते हैं। डेटा टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को यूज करने के बाद एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जितने सारे एम्प्लॉय का यहाँ पे आईडी है हमने सिलेक्ट कर दिया। अब जहाँ पे आईडी मैंने सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सारे आईडी आ चुके हैं। अब इस आईडी से हमें यहाँ पे नेम आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ एक्स लुकअप फंक्शन। अगर आप एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करें कि डिटेल वीडियो एक्स लुकअप के ऊपर सर बनाए, तो मैं इसके ऊपर भी एक टॉप वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अगर लो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये। अब लुकअप एरे जो होता है इसमें ये लुकअप एरे में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है जो भी एम्प्लॉय आईडी का डिटेल्स है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आप यहाँ ऊपर देखें, यहाँ पे फॉर्मूला बार में इसमें अब हमें क्या कह रहा है, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है मैंने दे दिया, आप कह रहे हैं रिटर्न एरे। हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए ये नेम। अभी तो मैंने नेम सिलेक्ट कर दिया। फिर ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पे ये लग चुका है, कॉमा लगाइए। कह रहा है इफ नॉट फाउंड, तो इफ नॉट फाउंड को आप स्किप कर दीजिए। आप यहाँ पे मैच मोड में
अभी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन प्रेस करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नेम आ चुका है। अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ नेम भी चेंज हो रहा है, सभी नेम यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट है, अब जो भी डेट का यहाँ पे सैलरी शीट बनेगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे कैलकुलेट होनी चाहिए। तो यहाँ डेट के ऊपर हम जाते हैं, लिखते हैं DATE, डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू में हम क्या करते हैं, लिखते हैं CON कॉनकैट 1, उसके बाद में यहाँ पे से कर लेते हैं। इसके बाद में ये जून मंथ, फिर कॉमा लगाइए, ईयर, तो ईयर भी ब्रैकेट क्लोज, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू आ गया। होम टैब में जाके इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, शॉर्ट डेट फॉर्मेट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी आ गया। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इसमें नेम तो आ गया, यहाँ पे बेसिक सैलरी आनी चाहिए, फिर TA DA इस तरह से आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं एक्स लुकअप यूज करता हूँ। एक्स लुकअप यूज करने के बाद लुकअप वैल्यू में मैं ये चीज सिलेक्ट कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद लुकअप एरे में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लुकअप एरे में सेम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इस बार ना मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऊपर से, आप ऊपर से भी सिलेक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको भी फिक्स कर दीजिए। ठीक है, लुकअप एरे, कॉमा लगाए, रिटर्न एरे में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैच, सॉरी, यहाँ पे INDEX इंडेक्स लीजिए। इंडेक्स में यहाँ पे एरे बोल रहा है, तो एरे में हमें क्या चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए। तो ये जो है ना, इधर से हमें रिटर्न चाहिए इतना एरियाज। मैंने एरे फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया। अब कह रहे हैं रो नंबर, तो रो नंबर को स्किप करते हुए यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करना है। ओ शिट यार, मैच फंक्शन आप यूज करिए, MATCH। अब ये कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू इसमें हम दे दिए। इसको भी हम फ्रीज करते हुए चलते हैं थोड़ा सा। अब ये लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में मैं यहां से दे देता हूं इसका लुकअप एरे यहाँ पे है। ठीक है, यहां से सिलेक्ट करिए। ठीक है, ये दे दिए हमने इसका। अब ये भी कॉमन वैल्यू है, कॉमा लगा के 0 प्रेस कर देते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके इंडेक्स का भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। रिटर्न एरे में ये चीज होगा, इफ नॉट फाउंड लगा दीजिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसमें बेसिक सैलरी इसलिए नहीं आया, अभी इसमें मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है इसमें, तो यहाँ पे मैथ्स में ना एक चीज लिखना पड़ेगा, इसमें लिख दीजिए BASIC, क्योंकि वहां पे कॉलम चेंज हो रहा है। और थोड़ा सा SALARY, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे रख दीजिए, इंटर प्रेस करिए, फिर भी नहीं आया मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार ठीक से देख लेता हूँ कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है। बेसिक सैलरी क्या है, BASIC SALARY, SIC SALA है, यहाँ पे ही गलती लिखा हुआ, SAL, एक मिनट, कंट्रोल Z करिए, यहाँ पे एक चीज SALARY का SALA, यहाँ से SALARY है। चलो, अब इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ,
यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं अब। इन्वर्टेड कॉमा एक्स लुकअप, सॉरी, लुकअप वैल्यू में ये रहा, इसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे जो होगा ये होगा यहाँ से यहाँ तक F4 कर दीजिए। हमें रिटर्न एरे में यूज करना है NDEX इंडेक्स में। एरे में हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, F4 प्रेस करिए, कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या है, इंडेक्स का रो नंबर हमें स्किप कर देना है, कॉलम नंबर की जगह मैच लेना है। मैच में यहाँ पे बेसिक सैलरी ये जो है ना चेंज होगा इस तरह से, कॉमा लगाए, लुकअप एरे। लुकअप एरे में इतना लिख दीजिए, F4 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इफ नॉट फाउंड में एक्स्ट्रा जान दीजिए स्किप करके, 0 इंटर प्रेस करते हैं। देखिए इस बार हमारा हर एक चीज आ गया। DA, DA क्यों नहीं मैच किया, इसमें DA नहीं है ना, DA, DA ओवर टाइम। अच्छा, ओवर टाइम में यहाँ पे ओवर अमाउंट लिखा, कोई नहीं, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इंटर प्रेस करके यहाँ पे कंट्रोल, तो शिट यार, तो यहाँ पे ओवर टाइम की जगह AMOUNT अमाउंट कर दीजिए, ओवर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे DA तो है, तो DA फिर क्यों है, इसमें क्या दिक्कत है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स लुकअप यूज कर लेते हैं। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू हो गया ये, फ्रेज कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा। अब हमें क्या लेना है रिटर्न में, DEX इंडेक्स, इंडेक्स में जो हम एरे लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। F4 कर दीजिए, कॉमा लगाइए, अगेन कॉमा MATCH मैच, मैच में हमें DA मैच कराना है, तो F4 कॉमा, अब ये लुकअप एरे में इसमें कहीं ना कहीं DA लिखा होगा, कॉमा 0, इसको ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा, इफ नोट फाउंड एस्केप 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन आया एन। इसमें और इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ भी तो DA लिखा हुआ है, कंट्रोल C, यहाँ पे भी कंट्रोल V, द डेटा यू आर पेस्टिंग इज नॉट सेम साइज, ओके। इसलिए एक मिनट, मैं यहाँ पे DA लिखूं, फिर भी नहीं DA लिखा, अमाउंट यहाँ तो ओवर टाइम के लिए अलग से ही लगाना, क्योंकि इसमें जो लुकअप वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे रिटर्न एरे में ना ये चीज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे, कॉमा, अब रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न एरे चाहिए, इफ नॉट फाउंड नहीं 0 हमें इंटर कर देना है, ठीक है। DA आ गया, DA TA सेम है क्या, DA TA सबका अच्छा सेम, क्योंकि दोनों का सेम परसेंटेज। ये अमाउंट थोड़ा सा अलग इसलिए दिख रहा है, ये भी चेंज करना। ये होगा एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये रहेगा, कॉमा लुकअप एरे में अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा ये पेशीट, यहाँ पे पूरा कॉमा, अब रिटर्न एरे है तो रिटर्न एरे में हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ये पूरा, ठीक है, कॉमा, इफ नॉट फाउंड को स्किप कर देना, 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सारे सैलरी आ गए। ग्रॉस सैलरी में हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम करेंगे,
और ये सारे जितने सारे सैलरी है अभी हमारे पास ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिडक्शन वाले जो होगा यहाँ पीएफ के लिए है, तो मैं ये केवल यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी इंटर, और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। ये सबका फंक्शन अलग अलग ही करना क्योंकि सेल मर्ज है ना, इसके लिए। इसमें भी लुकअप वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लुकअप एरे में अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये चीज कॉमा लगाइए। अब रिटर्न के लिए हमें क्या चाहिए, पीएफ, तो पीएफ के लिए कॉमा इफ नॉट फाउंड पार्ट को स्किप करके हमें इसको छोड़ के 0 क्लिक करना, एंटर बटन प्रेस कर देना। सेम काम यहाँ पे भी करना है हमें, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमें सिलेक्ट करना है ये कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे में अगेन सिलेक्ट करना है हमें ये कॉमा इंसर्ट करिए। अब रिटर्न एरे, रिटर्न एरे जो है ये रिटर्न एरे, तो रिटर्न हमें क्या चाहिए, इम्प्लॉय ईएसआई, तो ईएसआई वाला जो हमें रिटर्न चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट करें। ठीक है, फिर कहता है इफ नॉट फाउंड, यहाँ पे स्किप करके 0 लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन। ओहो, लास्ट ये जो प्लेस हो गया ना, एक कंट्रोल डी एन आएगा, इतना नहीं, इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहा कॉमा लुकअप एरे में ये रहा कॉमा रिटर्न एरे में हमें चाहिए ईएसआई, ईएसआई चाहिए, ईएसआई, ईएसआई हो गया कॉमा इफ नॉट फाउंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप देख सकते हैं ईएसआई भी आ गया। अब नेट जो हमारा सैलरी पेमेंट होगा तो होगा क्या, ये सैलरी माइनस ये वाला सैलरी, इंटर। अभी इसमें हमारे पास कितना सैलरी है, ये वाला सैलरी हो जाएगा प्लस ये सैलरी। ठीक है, इंटर। तो अब जो हमें पेमेंट होगा इतनी सैलरी, इसके ऊपर कुछ हमें फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या है, जितने सारे हैं ना इसका मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। अब देख सकते हैं इसमें कलर आप कुछ और रख सकते हैं, इसका कलर कुछ और हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी डिडक्शन वाला पॉइंट है। फिर उसके बाद ये जो टोटल सैलरी होगा इसकी बैकग्राउंड का कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये मर्ज है ना, इसके लिए इसमें भी ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होगा यहाँ पे ये दो सेटअप है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ब्लू, साइज थोड़ा इसको इंक्रीज कर दीजिए, अब पता चल जाएगा, कोई भी देखेगा तो अच्छे से। इसको भी यहाँ से चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम एक सैलरी स्ट्रक्चर जो बोले तो हम बना सकते हैं। बैंक नेम लिखना है तो आप जो भी बैंक नेम है वो आप लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर जो भी आपको लिखना है इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सैलरी स्लिप विथ सैलरी चार्ट के साथ। तो इसीलिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर